हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कुछ एडवांस फीचर के बारे में। कौन सा एडवांस फीचर में वर्क करेंगे? वर्किंग विद एडवांस इन्वेंट्री फीचर, जिसमें इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा? प्राइस लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्राइस लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइस लेवल क्या होता है, प्राइस लिस्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये समझना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट में डिफरेंस देखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटीज को कैसे यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स वाउचर हो या फिर परचेज वाउचर हो, तो कैसे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पॉइंट ऑफ सेल कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे रिपोर्ट को व्यू किया जाता है, मतलब देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट जो होता है ये इनेबल हमें करना पड़ता है। किस लिए? परचेज और सेल्स ऑर्डर, या फिर बोल सकते हैं परचेज या फिर सेल्स इनवॉइसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर। तो अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं ताकि मैं एंड टू एंड लिखवाती रहूं। यहाँ पे लिखते हैं में एक ही साथ रहता है ना, सारे नोट्स तो सही रहता है अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया कि प्राइस लिस्ट होता क्या है। अभी बात करते हैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट के बारे में। अगर मैं इसलिए यूज किया जाता है परचेज एंड सेल्स ऑर्डर एंड इनवॉइसेस के लिए, चाहे प्राइस लिस्ट हो या फिर प्राइस लेवल हो, दोनों ही। अब यहाँ पे ओपन हो जाए तो हम यहाँ पर नोट्स लिख के काम करते हैं। प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल। ठीक है, कि प्राइस लिस्ट क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइस लिस्ट की बात करेंगे कि प्राइस मतलब आपको पता है कीमत, लिस्ट से आप समझ रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ प्राइसेस फॉर स्पेसिफिक स्टॉक आइटम, मतलब एक स्पेसिफिक स्टॉक आइटम की अगर हम प्राइस की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइसेस फॉर स्पेसिफिक स्टॉक आइटम्स और सर्विसेज, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की अगर बात करें तो वो क्या होता है? प्राइस लिस्ट होता है। फिर यहाँ पे आता है डिफाइंस द सेलिंग प्राइस। क्या बताता है? सेलिंग प्राइस बताता है। परचेज प्राइस, और कभी कभी दोनों भी इसमें बताया जाता है। ठीक है, फिर आता है इसको किस लिए यूज करते हैं? कैन बी यूज फॉर इनवॉइसिंग, सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। अब बात आती है क्या सिंगुलर ही प्राइस लिस्ट को क्रिएट किया जाता है? नहीं, यहाँ पे क्या होता है? मल्टीपल प्राइस लिस्ट कैन बी क्रिएटेड।
अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ तो हम एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर होलसेल या फिर रिटेल। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्राइस लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट, मतलब यहाँ पे सिंगुलर क्रिएट होते हैं फिर मल्टीपल क्रिएट होता है, कितने टाइप से, ये भी पता चल गया। इसमें क्या क्या चीजें ये डिफाइन करता है। अब भाई अब ये बात भी हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर प्राइस लेवल की। hierarchical structure to apply price list to specific customer, suppliers और लोकेशंस। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये क्या होता है हायरार्किकल, मतलब कि एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ये, किस लिए, अप्लाई करने के लिए प्राइस लिस्टों की इन कस्टमर के लिए या फिर इन सप्लायर के लिए या फिर इस लोकेशन पर क्या होगा प्राइस लेवल, वो सॉरी प्राइस लिस्ट ये रहेगा, मतलब कि एक स्पेसिफिक कस्टमर्स या फिर सप्लायर, मतलब कि पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर के ये क्या करता है अप्लाई करता है उसमें प्राइस लिस्ट, तो ये क्या बन जाता है प्राइस लेवल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो डिटरमाइंस द प्राइसिंग एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या कहा गया है, ये क्या देखता है, ये प्राइसिंग देखता है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, भी ये डिटरमाइन करता है, मतलब कि चेक करता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आती है इनेबल्स डायनामिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन कस्टमर या फिर बोल सकते हैं सप्लायर और लोकेशंस। तो देखिए प्राइस लेवल से आप क्या समझे, प्राइस लेवल एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इसलिए यूज किया जाता है अप्लाई करने के लिए प्राइस लिस्ट को किसी पर्टिकुलर कस्टमर हो या फिर सप्लायर्स या फिर किसी जगह के लिए। ठीक है, ये क्या करता है डिटरमाइन करता है प्राइसिंग एप्लीकेबल टू अ, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे क्या प्राइस रहना चाहिए ये हमें बताता है। फिर बात आती है ये इनेबल, मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं अलग अलग डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या होता है अलग अलग हम प्राइस जो होता है वो रख सकते हैं इन कस्टमर्स के अलग, इन कस्टमर्स के लिए अलग, मतलब अगर यहाँ पे तिलक नगर के कस्टमर है तो उनके लिए अलग प्राइस रखेंगे, गांधीनगर के हैं तो उनके लिए अलग रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है लोकेशन वाइज भी हम इसमें डायनामिक प्राइसेस रख सकते हैं। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो पर्पस क्या होता है, पर्पस पे आते हैं सबसे पहले प्राइस लिस्ट जो होता है वो प्राइसेस को डिफाइन करता है, प्राइस लेवल जो होता है वो अप्लाई करता है प्राइसेस टू स्पेसिफिक एंटिटीज। ठीक है, स्कोप की बात करें तो प्राइस लिस्ट होता है ये एक स्पेसिफिक आइटम के लिए होता है, जबकि प्राइस लेवल जो होता है वो एक मतलब एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है, तो सभी क्या होते हैं एंटिटी जो होती है उनकी स्पेसिफिक होती है, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन हो। ठीक है, प्राइस लिस्ट जो होता है वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि प्राइस लेवल जो होता है वो प्राइसिंग क्या मतलब क्या एंटिटी मतलब किन कस्टमर्स के लिए क्या प्राइस रहेगा ये डिटरमाइन करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा डिफरेंस इनमें की प्राइस लिस्ट में और प्राइस लेवल में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ प्राइस लिस्ट का, तो जैसे प्रोडक्ट ए है और उसका सेलिंग प्राइस क्या है 100 रुपए, प्रोडक्ट बी है इसका सेलिंग प्राइस क्या है 200 रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया प्राइस लिस्ट का एग्जांपल है कि एक प्रोडक्ट का 100 रुपए है दूसरे प्रोडक्ट का 200 रुपए है, स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस है, तो ये क्या हो गया प्राइस लिस्ट हो गया। और प्राइस लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे
होलसेल है, होलसेल प्राइस लिस्ट है। रिटेल है, रिटेल के लिए रिटेल प्राइस लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस लेवल जो हो रहा है वो क्या असाइन कर रहा है, होलसेल प्राइस लिस्ट टू होलसेल। मतलब होलसेल के जो प्राइस लिस्ट होते हैं वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, असाइन कर रहा है होलसेल्स को, कस्टमर्स को। और रिटेल प्राइस जो हो रहा है वो रिटेल कस्टमर्स को असाइन कर रहा है, मतलब कि बता रहा है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि प्राइस लिस्ट क्या होता है और प्राइस लेवल क्या होता है। तो वापस से टैली पे आते हैं यहाँ पर। तो प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट, इसमें से हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पहले देखेंगे कि प्राइस लेवल क्या होता है, फिर हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्राइस लिस्ट के बारे में, ठीक है। फिर प्राइस लिस्ट को यूज करके देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा यहाँ पे कि हम इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो इस वाले टॉपिक को तो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस इनमें। बेसिक साइड डिफरेंस है, इतना वो है नहीं, बट फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्लियर करा दिया है। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।